बैअत का मकसद सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 12 में क्लियर कट मेरे रब ने बयान फरमा दिया। या अय्युहन नबिय्यो इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका, महबूब जब आपके पास मस्तूरात औरतें आए ना बैत करने के लिए, अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैया, इस बात पे बैअत करें कि आज के बाद हम शिरक नहीं करेंगी, वला यसरिकना, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, आज के बाद हम जिना और बदकारी नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, आज के बाद अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, वला यातीना बिबुहतान, बुहतानबाजी और इल्जाम तराशी से भी आज हम तौबा कर रही हैं, वला यासीनका फी मारूफिन, वहां तो हाईलाइट कर दिए ना कुछ गुनाह, यहां पूरे इस्लाम को तालीमात इस्लाम का इहाता कर दिया। फरमाया वला यासीनका फी मारूफिन, हर मामले में मुस्तफ़ा करीम की इत्तिबा और इताअत हम बजा लाएंगी। फबायिहुन्ना, अगर इस पे आपकी बैत करें ना ए मेरे महबूब नबी, अब उनकी बैत ले लो। तो बैत का मतलब क्या है? हर साल लंगर खा के फिर जाके रिश्वत भी लो तुम, हर साल दरबार पे आके लंगर खा के पीरंदी जनाबी वाला हाथ पैर चुम के फिर भी जमीनत कब्जे करो तुसा, फिर भी बहनों के हक मारो तुम, फिर भी नजरबाजी करो तुम, गाने बजाने सुनो तुम, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करो तुम, लोगों का माल हड़प करो तुम, तो फिर तुम्हारी पीरी मुरीदी नहीं है, सिर्फ धंधा है जो तुम कर रहे हो। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 12 घर जाके खोल के पढ़ना। बैत का मकसद क्या है? जब किसी वली कामिल के हाथ में हाथ दो, फरमाया बैत का मकसद क्या है? शिरक से बाज आ जाओ, मुवाहिद बन जाओ, चोरी से बाज आ जाओ, मुहाफिज बन जाओ, कत्ल से बाज आ जाओ, जान बख्शी करना सीखो, जिना से बाज आ जाओ, पाक दामन बन जाओ। तो फिर बैत जिसकी कर रहे हो पहले यह देखना पड़ेगा वो भी मुवाहिद है कि नहीं। वला यसरिकना, बैत का मकसद क्या है? चोरी से बाज आ जाओ, तो ये देखना पड़ेगा जिसकी बैत कर रहे हो वो खुद चोर तो नहीं है, अपने खानगी मामलात में चोर तो नहीं है, अपनी कबीलाई सिस्टम में चोर तो नहीं है, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में चोर तो नहीं है, अपनी जलवत और खलवत में चोर तो नहीं है। चोर सिर्फ किसी का माल हड़प करने से चोर नहीं होता, नजरबाजी करे तब भी चोर है, अंदर बैठ के फिल्में गाने सुने तब भी चोर है, किसी का हक मारे तब भी चोर है, गीबत बोहतानबाजी करे तब भी चोर है। वला यासीनका फी मारूफिन, हुजूर की किसी भी हुक्म को टाले तब भी चोर है। तो देखना पड़ेगा बैत उसकी करनी है जो खुद मुशरिक न हो, मुवाहिद हो। वला यसरिकना किताब देखना पड़ेगा, चोर न हो, मुहाफिज हो। वला यज़नीना किताब देखना पड़ेगा कि जानी बदकार न हो, ताहिर हो, तैयब हो, पाक हो, तहारत कवारिस हो, उसकी सुबह शाम दिन रात में तहारत पाकीज़गी तकवा। वला यक़्तुलना औलादहुन्ना किताब देखना पड़ेगा, कातिल है या मुहाफिज है, जान बख्शी करता है कि नहीं करता। वला यातीना बिबुहतान किताब देखना पड़ेगा, ये सिर्फ मसला औरत का नहीं है, पहले चूंकि मर्दों को डिस्कस किया गया तो यहाँ औरत को डिस्कस किया गया। फरमा इस किताब वला यातीना बिबुहतान की किताब देखना पड़ेगा कि बुहतानबाजी और इल्जाम तराशियों में तो नहीं लगा हुआ। बैअत का मकसद ये है कि जिसके हाथ में हाथ दे रहे हैं उसको अपना रहनुमा पेशवा बना रहे हैं और आद कर रहे हैं कि भला जो हो गया उससे तौबा कर रहे हैं। आपके हाथ में हाथ इसलिए दे रहे हैं कि आइंदा आप हमें तौहीद का दर्स देंगे। आपके हाथ में हाथ इसलिए दे रहे हैं आइंदा चोरियों से, डकैतियों से हमें बचाएंगे, हमारी तरबियत करेंगे, हमें बताएं हमने अज़दवाजी जिंदगी शरीयत के मुताबिक कैसे गुजारनी है, खान की जिंदगी शरीयत के मुताबिक कैसे गुजारनी है, हमने खानदानी जिंदगी शरीयत के मुताबिक कैसे गुजारनी है, हमारी जलवत व खलवत कैसी हो, आदात व अतवार व अक़दार व तहजीब व तमद्दुन में तहारत कैसे लानी है। सिर्फ साल के बाद पीर खाने पे गंदम की बोरी देने से काम नहीं बनेगा। अपना तन पाक करो, अपना मन पाक करो। वला यसरिकना, पहले देखो जिसके हाथ में हाथ दे रहा हूं खुद चोर तो नहीं है, खानगी मामले में चोर तो नहीं है, खानदानी मामले में चोर तो नहीं है, मसलक के मामले में चोर तो नहीं है, तफजील शेखैन के हवाला से चोर तो नहीं है, तफजील शेखैन के हवाला से डाके तो नहीं मार रहा। देखना पड़ेगा बैत करने से पहले तफजीली तो नहीं, अगर तफजीली है तो चोर है। ऐसे मजहबी चोर के हाथ पे बैअत हराम है।